इससे पहले के क्लास में हम लोग स्टेम के संबंध में पढ़ रहे थे। स्टेम में हम लोगों ने देखा कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कौन कौन टाइप का होता है। उसके बाद में स्टेम का दूसरा टाइप सबएरियल और तीसरा टाइप एरियल। तो आइए आज हम लोग सबएरियल स्टेम और एरियल स्टेम की चर्चा करते हैं। सबएरियल स्टेम को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं रनर, स्टॉलन, शक्कर और ऑफसेट टाइप में। रनर स्टेम जो जमीन पे क्रीप करके चलता है, जैसा कि दूब ग्रास के अंदर में देखते हैं। स्टॉलन जो है ये मिट्टी के नीचे होता है और जमीन की सतह के समानांतर आगे बढ़ता है, जैसा कि आप बनाना में देखते हैं। और शक्कर स्टेम ऐसा स्टेम है जो कि स्टेम मेन एक्सिस के बेस से निकलता है और ऊपर की तरफ डेवलप करता है और इस पे नया प्लांट निकलता है। ऑफसेट पानी वाले पौधों में पाया जाता है, जैसा कि हम इकॉर्निया में या कुंभी में देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लीफ के एक्सिल से एक छोटा ब्रांच निकलता है जो कि पानी के सतह के समानांतर चलता है और फिर उसके टर्मिनल पार्ट से नया प्लांट निकल जाता है। तो इस प्रकार का स्टेम ऑफसेट कहलाता है। तो आइए अब हम लोग इसके डिटेल को देखें। रनर ऐसा स्टेम है जो मिट्टी की सतह पर रेंग करके चलता है। इसके नोड से एडवेंटिशियस रूट निकलती है जो कि सॉइल को पकड़ लेती है और नोड के ऊपर में लीफ भी पाया जाता है, जैसा कि हम दूब में देखते हैं साइनोडोन के अंदर। स्टॉलन ऐसा स्टेम है जो सॉइल की सरफेस के नीचे डेवलप करता है और सॉइल के सरफेस के पैरेलल चलता है। ये एक प्लांट से ब्रांच निकला, ब्रांच हर हमेशा अंडरग्राउंड पार्ट से निकलता है। मेन एक्सिस का जो अंडरग्राउंड पार्ट है वहां से ब्रांच निकलता है और ब्रांच हॉरिजेंटली डेवलप करता है। फिर इसके टर्मिनल पॉइंट से दूसरा प्लांट निकल जाता है। इस तरह से ये दोनों ही प्रकार का स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करता है। तीसरा टाइप है शक्कर। ये स्टेम मेन एक्सिस के बेसल पार्ट से डेवलप करता है और पहले जमीन की तरफ ग्रो करता है। मिट्टी के संपर्क में आने पर इससे एडवेंटिशियस रूट निकल जाती है और फिर ये थोड़ा तिरछा होकर के आगे बढ़ता है। इससे फिर नया प्लांट निकल जाता है, जैसा कि पुदीना के अंदर में देखते हैं। तो इसका भी फंक्शन हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चौथा टाइप है ऑफसेट। ये पानी वाले पौधे के अंदर में पाया जाता है, जैसे जलकुंभी या पिस्टिया जिसको जानते हैं छोटी कुंभी के नाम से। इसमें क्या है कि स्टेम वाटर सरफेस के पैरेलल डेवलप करता है और लीफ के मदर प्लांट के लीफ एक्सिल से निकलता है और थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद फिर इससे एडवेंटिशियस रूट निकल जाती है, यहाँ से फिर नया प्लांट निकल जाता है। तो इस तरह से यह स्टेम जो है यह आपको पानी की सतह के समानांतर चला, तो यह भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबएरियल मॉडिफिकेशन में जितना चारों टाइप जो है, ये चारों टाइप ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करती है। आइए अब हम लोग एरियल स्टेम पर आए। एरियल स्टेम को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं इरेक्ट, प्रोस्टेट, क्लाइंबर और ट्विनर।
इरेक्ट स्टेम ऐसा है जो सीधा खड़ा होता है, जैसे आप आम, बरगद, जामुन आदि में देखते हैं। प्रोस्टेट स्टेम वीक होता है, ये जमीन पर गिर जाता है, तो ऐसे स्टेम को कहते हैं प्रोस्टेट, जैसा कि ट्राइडेक्स में देखते हैं। क्लाइंबर ऐसा स्टेम है जो किसी ऑर्गन के मदद से ऊपर चढ़ता है, जैसे कद्दू के अंदर में टेंडिल है, तो क्लाइंबर्स के अंदर में या तो रूट क्लाइंबिंग रूट होती है, या स्टेम टेंडिल होता है, या लीफ टेंडिल होता है, या टेंडुलर स्टिप्यूल होता है, ये उसकी मदद से ऊपर चढ़ता है। पिनर इस प्रकार का प्लांट है जो किसी सपोर्ट पे लिपट के चढ़ता है, जैसा कि हम अपराजिता के अंदर में देखते हैं। तो इस तरह का प्लांट जो है वो हर हमेशा सपोर्ट से लिपटता है, और ये जब ऊपर चढ़ता है तो किसी ऑर्गन की मदद से सपोर्ट के ऊपर चढ़ता है। ये दोनों में फर्क है। अब हम लोग आए स्टेम के मॉडिफिकेशन के ऊपर में। एरियल स्टेम भी कुछ स्पेशल फंक्शन करने लगता है तो उसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो एरियल स्टेम के अंदर में ये 5 मॉडिफिकेशन है। मॉडिफाइड एरियल स्टेम, फाइलोक्लेट, ये स्टेम हरा और चिपटा होता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जैसा कि आप नागफनी में देखते हैं, ओपनसिया के अंदर में। दूसरा है क्लेडोड, ये स्टेम भी हरा होता है। दोनों में फर्क ये है कि इसमें बहुत सारा नोड इंटरनोड पाया जाता है, इसमें केवल 2 नोड और 1 इंटरनोड होता है। ये भी फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तीसरा मॉडिफिकेशन है थॉर्न, कांटा जिसको आप कह सकते हैं। ये लीफ के एक्सिल से निकलता है और हार्ड होता है, ये आपको प्रोटेक्शन का काम करता है। चौथा मॉडिफिकेशन है टेंडिल, स्टेम टेंडिल कर सकते हैं या केवल टेंडिल कर सकते हैं। ये टेंडिल जो है वो क्लाइंबर प्लांट्स में पाया जाता है, लीफ के एक्सिल से निकलता है और प्लांट को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। पांचवा मॉडिफिकेशन है बल्बिल। बल्बिल जो है सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए है, जैसा डायोस्कोरिया में पाया जाता है। ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एरियल होता है और फूड स्टोरेज का काम करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करता है। तो आइए अब हम लोग इस चारों के डिटेल पर आए। आइए, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड ऐसा स्टेम है जो ग्रीन और फ्लैट होता है। ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इस पर जो लीफ होती है वो स्पाइन में मॉडिफाई कर जाती है। साथ ही साथ इससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, जैसा कि आप ओपनसिया के अंदर में देखते हैं, नागफनी में। तो नागफनी का जो तना है वह ग्रीन होता है, फ्लैट होता है, उसमें कई एक नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। क्लेडोड ऐसा स्टेम है जो फ्लैट, ये ग्रीन तो निश्चित रूप से होता है, फ्लैट हो भी सकता है और फ्लैट नहीं भी हो सकता है। इसके ऊपर में 2 नोड होता है और 1 ही इंटरनोड होता है, जैसा कि आप एस्पेरगस में देखते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और स्टेम टेंडिल ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्वाइल्ड होता है, स्प्रिंग के जैसी रचना ये बनाता है। ये लीफ के एक्सिल से ग्रो करता है और प्लांट को ऊपर चढ़ने में मदद करता है, जैसा कि हम कद्दू में देखते हैं, कदीमा में देखते हैं, झींगा में, झिंगली में, अंगूर में। ये सब के अंदर में जो स्टेम है ये प्लांट को ऊपर चढ़ने में मदद करता है और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। थॉर्न, ये हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो लीफ के एक्सिल से निकलता है। ये चूंकि भीतर से निकलता है इसलिए इसको इंडोजेनस कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ऊपर से तोड़िएगा तो ये ऊपर से टूटेगा नहीं, अंदर से टूटेगा। दूसरी बात है कि इसका फंक्शन है कि ये प्लांट को एनिमल से प्रोटेक्ट करता है। जिस प्लांट के अंदर में कांटा पाया जाता है, स्टेम टेंडिल थॉर्न पाया जाता है, तो उस प्लांट को कोई जानवर जल्दी खा नहीं सकता है। एग्जाम्पल हो गया इसमें डुरंटा, बेल। दूसरा 5वां टाइप है बल्बिल। बल्बिल भी लीफ के एक्सिल से ओरिजिनेट करता है और ये एक ओवल स्ट्रक्चर है, अंडाकार रचना है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करता है। कुछ केसेज में ये फूड स्टोर करता है, इसलिए वहां पर यह एडिएबल भी होता है।
एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं डायोस्कोरिया। अब ये सब आपको डायग्राम है। ओपनशिया के अंदर में देख रहे हैं कि स्टेम है ग्रीन और फ्लैट है, इसके ऊपर में लीफ स्पाइन में मॉडिफाइड किया हुआ है। अब बहुत सारा नोड और इंटरनोड है इसके अंदर में। एस्पेरगस के अंदर में देखिएगा कि स्टेम ग्रीन और फ्लैट होता है, इसमें एक नोड हुआ जहां से ये ओरिजिनेट किया, दूसरा नोड हुआ जहां ये टर्मिनेट हुआ, दोनों के बीच में एक इंटरनोड हुआ। तो नोड हो गया इसके अंदर में 2 और इंटरनोड हो गया 1। कुकुरबिटा के अंदर में देखिएगा क्या कि लीफ के एक्सिल से जो है सो निकलता है ट्रेंडिल। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट को पकड़ लेता है जिससे कि प्लांट ऊपर चढ़ सके। डुरंटा के अंदर में देखिएगा कि कांटा जो है वो लीफ के एक्सिल से निकलता है और इंडोजेनस होता है, तो ये थॉर्न हो गया। डायोस्कोरिया के केस में देखिएगा कि लीफ के एक्सिल से आलू के जैसी रचनाएं निकलती है, तो ये आपका जो है सो बल्बिल हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टेम के पूरे डिस्क्रिप्शन को देख लिया, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम देख लिया, सब एरियल मॉडिफिकेशन देख लिया और एरियल मॉडिफिकेशन देख लिया। अब इसके बाद में स्टेम के बाद हम लोग अब लीफ को शुरू करेंगे। तो अगले क्लास में लीफ का डिस्क्रिप्शन होगा।